होली के पहले आर्मी के जवान छूट गए, इनके इसके लिए दो शब्द क्या कहेंगे सर? न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा था, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र से निकालने के लिए हम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया, जुटा के उन तक वरीय पदाधिकारियों तक जब पूरी सबूत पहुंचा दिया गया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोतिहारी कोर्ट में और यहाँ पे वही सर हैं जिन्होंने आर्मी के जवान को छुड़ाने के लिए उनके मतलब कि बेल कराए हैं। सर आज आर्मी के जवान क्या हो कि रिहा हो जाएंगे? राधा मोहन जी को आज जमानत मिला है हमारे जिला जज साहब के यहाँ से, और जो देशवासियों का एक पहले मुहिम चल रहा था, आप सब लोग नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो एक तरह से युद्ध छेड़ा गया था गलत का प्रतिकार करने के लिए, उसका सफल और सुखद परिणाम मिला है कि न्यायालय ने गलत को गलत करते हुए जमानत प्रदान किया है। आज आर्मी के जवान आज रिहा हो जाएंगे, पूरे देश में खुशियों का माहौल है। क्या होली नासित रखती है और जहाँ कहीं भी जो लोग भी गलत करते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन के अफसर हों, पुलिस प्रशासन के अफसर हों या आपराधिक तत्व के लोग हों, कमजोर का साथ हमेशा देती है। गलत के खिलाफ हमेशा उन्होंने न्याय देने का फैसला किया है और इस मामले में भी जो गलत किया गया था उनके साथ, उसके खिलाफ कानून ने एक्शन लेते हुए और हमको जमानत का सुविधा प्रदान किया है। बिहार पुलिस के द्वारा एक आर्मी के जवान को ऐसे व्यवहार किया गया, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार पुलिस का मत कहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस और फौज का बीच में मामला मत लाइए। बिहार पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं, हर विभाग में बुरे अफसर भी हैं। क्या हर समुदाय में, हर प्रोफेशन में जो काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हों, वकील हों, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन एक बार कोई गलत करता है तो पूरे उस समुदाय को, पूरे उस प्रोफेशन के काम करने वाले लोगों पर नहीं उठाएंगे। बिहार पुलिस के जो गलत जिस अधिकारी ने गलत किया और जिन लोगों ने उनको शेल्टर देने का काम किया, वो लोग आज बेनकाब हो गए। आखिर बिहार पुलिस के ये पदाधिकारी नहीं, एएसपी साहब ने जांच के जैसा रिपोर्ट आया है और पवार साहब ने दूसरी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके तत्काल 2 आदमी को मुअत्तल कर दिया है, निलंबित किया है, सस्पेंड किया है, या फिर संज्ञान में होगा, न्यूज में आया है। जो अच्छे अफसर हैं वो गलत का कभी साथ नहीं देते हैं, गलत होता है। इस मामले में शुरू से ही गलती किया गया। राधा मोहन कुमार जी को न सिर्फ मारा गया, पीटा गया, गालियां दी गई, घसीट करके गाड़ी में बैठाया गया, बल्कि उनकी पत्नी, उनकी 3 सालियां, सबको सार्वजनिक रूप से अपमानित करके व्यवहार किया। और सबसे इसका हद हो गया, हाइट हो गया कि उन्हीं के खिलाफ गलत प्राथमिकी दर्ज कर करके झूठे आरोप लगा करके जेल भेज दिया। ये अपने पावर और पोजीशन का दुरुपयोग का चरम इंतहा था, चरम था कि आप किसी के साथ गलत भी करें और उसको गलत के फंसा करके भेजें, तो नजर आता है शुरू से ही। तो इसलिए ये गलत हुआ है, उस गलत का न्यायालय ने सही कर दिया और यही कहा जाता है कि सत्य में जाते असत्य पर सत्य की जीत, सत्य की जीत हुई है। यहाँ पे रंजीत गिरी जी खड़े हैं और इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, मुशक्कत किया आर्मी के जवान को छुड़ाने के लिए। सर क्या कहेंगे? ये सर के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है। और होली पे हम लोग को न्यायालय से हम लोग को गिफ्ट मिला है। पप्पू द्विवेदी सर ने जिस तरह से सक्रियता दिखाया इस केस में, वो काबिल तारीफ है। और इनका स्टेटमेंट बीच बीच में आते भी रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित कर रहे थे इधर उधर की बातें। उन सारी बातों पे सर ने हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि कोई गिरने वाला नहीं है। तो इसके लिए इनका आज विशेष दिन इन्हीं के लिए है। हम लोगों ने संघर्ष किया, रोड पे सर ने न्यायालय में किया, और आज हमारे आर्मी राधा मोहन जी है, आज तक बाहर होने की पूरी संभावना है। आज वो आएंगे जेल से और हम लोग होली मनाएंगे। उनको छुड़ाने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत भाई जी उधर चले जाइए, आवाज आएगी। गलत था, कठिनाइयाँ होती है। वरीय पदाधिकारियों को गुमराह किया गया, पहले इन लोगों द्वारा वरीय पदाधिकारियों को गुमराह किया गया। तो ADGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निलंबन का खबर दिया और SP साहब ने भी कार्रवाई किया। तो एक गलत मतलब किया जा रहा था, जो वरीय पदाधिकारियों को गलत सूचना देकर गुमराह किया जाता है। वरीय पदाधिकारी सुने और यही कठिनाइयाँ हुआ। और आंदोलन तो कठिन, संघर्ष तो कठिन होता ही है। देश में क्या है कि होली का पर्व है और होली के पर्व के पहले आर्मी जवान को छोड़ा जा रहा है, उसमें क्या कहें? मतलब हम लोग को मतलब होली का
गिफ्ट मिल रहा है राधा मोहन जी के रूप में आर्मी जवान के जो जिन्होंने जो दिखाया था, मतलब वर्दी का कितना सम्मान किया था कि वो खुद गाली खाए पिटाए लेकिन वर्दी पे हाथ। अभी हमारे यहाँ निकेत भैया है जिन्होंने क्या है कि लगातार 12 दिन से धरना प्रदर्शन पे थे और आज क्या है कि कोर्ट के द्वारा बेल मिल गया है, आर्मी साहब रिहा होंगे। सर इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का माहौल है, मेरे लिए नहीं पूरे देशवासियों के लिए। और ये सिचुएशन एक सत्याग्रह के हिसाब से शांतिपूर्ण पर बैठे हुए थे और हमें लगता है पूरे सोशल मीडिया और आप लोग सबसे बड़ी चीज़ या आप लोगों को श्रेय जाता है। जितने भी सोशल मीडिया के हमारे साथी थे और जितने आंदोलन किए थे और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम सोशल मीडिया के साथ में किया था। यूट्यूब वाले हो, फेसबुक वाले हो, जिन्होंने फोटो तक ही डाला हो हैशटैग आर्मी राधा मोहन को रिहा करो या रिलीज राधा मोहन, हैशटैग जिसने भी चलाया है सब धन्यवाद। और क्या कहेंगे सर, मतलब कि एक आर्मी जवान के द्वारा बिहार पुलिस के जो भी ऐसे दुर्व्यवहार के उनके लिए देखिए बिहार पुलिस नहीं, एक ऑफिसर था जिनके दिमाग में चला उन्होंने उसने घटना को अंजाम दिया, उसके खिलाफ उनके खिलाफ नहीं, हम लोग राधा मोहन जी की रिहाई के लिए आंदोलन किए थे। और हमें लगता है कि बिहार पुलिस को जो भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा सुधार करना चाहिए। और रही बात तेजी, तो हम लोगों ने तो कसम भी खाया था भाई कि होली नहीं खेलेंगे जब तक खुद आके अभी नहीं। अच्छा, अब होली के पहले राधा मोहन सर क्या हो कि रिहा हो रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? तो होली के पहले ही होली होगी, होली हो पूरा देश का होली होगी। क्या कहेंगे हमारे चैनल को जितने दर्शक, जितने भी आपके चैनल के दर्शक जो देखते हैं, उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर कोई भाई जैसा अगर कोई दुख तकलीफ सह के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाकर आप लोगों के दुख तकलीफ को दिखाने का काम करते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है और आपका हक मारा जाता है, आपका अधिकार मारा जाता है, उसको दिखाने का अगर काम करते हैं तो ऐसे भाइयों का सपोर्ट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सपोर्ट सहयोग कैसे, पैसा थोड़े मांग रहे हैं आपसे, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसे भाइयों का हौसला बढ़ाइए, उनका हिम्मत बढ़ाइए ताकि और मजबूती से आपके दुख और तकलीफ को, आपके ऊपर हो रहे अन्याय को, अत्याचार को दिखाने का काम करिए। यहाँ पे एसके पंकज सर हैं और इनके टीम के द्वारा राधा मोहन जी को आज बेल मिला और कोर्ट ने बेल दे दिया और रिहा होंगे। सर इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, क्योंकि हाथ पैर लेकर आप जो है जिस तरह की आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इस स्थिति और परिस्थिति में आके लोग जीने का जो है वो एक जीने की लालसा जो है वो छोड़ देते हैं। ऐसे में एक पत्रकारिता जैसा टफ काम है जिसमें पीछे माइक लेके दौड़ना पड़ता है और उसको आप कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। बाकी आपका सवाल है कि मैं इस पर क्या करना चाहूँगा, तो मैं इस पर एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि ये देश जो है, ये देश आर्मी का सम्मान करता है और आर्मी का मतलब देश होता है। तो चंपारण वासियों ने एक आंदोलन करके जिस तरह से आज से 106 वर्ष पहले अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी, उसी तरह इस बार अफसरशाही और सत्ता और ये पोस्ट के मद में जो अंधे अफसर हैं उनके खिलाफ आज़ादी दिलाने का आज काम किया है। और चंपारण के माध्यम से जो होली का गुलाल उड़ेगा उसकी चीटें पूरे देश में होली पर। होली के पहले आर्मी साहब को रिहा किया गया, पूरा देश में खुशियाँ मनाई जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल खुशी मनाई ही जानी चाहिए, क्योंकि आर्मी का निकलना, जैसा कि यहाँ के बुद्धिजीवियों ने और यहाँ के युवाओं ने ठान लिया था कि हम लोग गुलाल तभी लगवाएंगे होली में जब आर्मी वाले निकाल के और हमको गुलाल लगाएंगे। पहला गुलाल उनका होगा, बाद में किसी और का गुलाल होगा। और देख रही है तबाही न्यूज इंडिया, आज आर्मी के जवान क्या है कि रिहा होंगे और उनका भी वीडियो हम लोग आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग से बात हुई और इसी तरह इसमें क्या कुछ नया अपडेट आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।